अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं सैयद अली हुसैन बुखारी और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल एडवोकेट सैयद अली हुसैन बुखारी ऑफिशियल। आज बहुत अहम खबरें हैं जो कि शामिल करनी है इस व्लॉग में और आपके साथ डिस्कस करनी है। सबसे पहले तो इनकी समरी बता देता हूं। साइफर केस में कुछ डेवलपमेंट्स हुई हैं ओपन कोर्ट हेयरिंग के हवाले से और जो इन कैमरा जो हेयरिंग है उस हवाले से। उसके अलावा ये कहा गया है कि जो 28 लोग विटनेसेस ट्रायल कोर्ट में जो है साइफर केस के, ये तमाम जो है वो खान साहब को फंसाने के लिए ट्रायल कोर्ट में एक गठजोड़ सा बन गया जी कि किसी तरह से जो है खान साहब कन्विक्ट हो जाए साइफर केस में और उसके बाद उनको सजा हो जाए उनकी बेल होने से पहले पहले। उसके अलावा जो उस्मान डार साहब हैं उनका बयान आया है और वो बड़ा ही तशवीशनाक बयान है। उन्होंने रोते हुए बयान दिया है कि वो पीटीआई से जो है अलहदा हो रहे हैं और उनकी सियासत में अब ये एक नया मोड़ है और ये भी सभी जानते हैं कि उनको किस तरह से जो है ये वादा माफ गवाह बनाया गया या इस तरह के मामला। और उसके अलावा इम्पॉर्टेंट चीज़, इम्पॉर्टेंट खबर नवाज शरीफ साहब की जो वापसी है उस पे कानूनी एक नुक्ता नज़र से हम बात करेंगे कि क्या होता है वापसी पे, उनको गिरफ्तार किया जाता है या नहीं किया जाता, कुछ मिसिंग पर्सनस हैं उनका क्या होगा। तो ये तमाम खबरें हम डिस्कस करेंगे। इसमें सबसे पहले हम एक इससे इन सब से जो अच्छी खबर है वो भी डिस्कस कर लेते हैं कि खान साहब की बर्थडे स्टार्ट हो गई है। इस वक्त 12:30 रात के बज रहे हैं और वी विश हिम गुड लक और विश हिम मैनी मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। आते हैं जी खबरों की तरफ। सबसे पहले साइफर केस का जेल में, अडयाला जेल में ट्रायल हो रहा है और अडयाला जेल में ट्रायल के दौरान एक जो आज पीटीआई के वकला ने खान साहब को उनकी बर्थडे का गिफ्ट दिया, वो ये दिया है कि अडयाला जेल का जो ट्रायल है बहुत तेजी से हो रहा था और जमानत जो है वो आप देख रहे हैं कि जो हाई कोर्ट में उनकी लगी है वो 15 दिन से जो है वो अभी तक उसका कोई फैसला नहीं आया, उस पर डिले हो रहा है। लेकिन ऑल्दो 2 या 3 दिनों के अंदर अंदर जमानत का केस जब भी कहीं पे लगता है वो डिसाइड हो जाता है। बट जमानत लेट हो रही थी और ट्रायल जो है वो भी तोशाखाना के केस की तरह, जैसे जो दिलावर साहब हैं जज, उन्होंने जल्दी जल्दी फैसला किया। इसी तरह से ये जो अडयाला में जो ट्रायल हो रहा था वो भी बड़ी जल्दी जल्दी कंक्लूड हो रहा था। लेकिन पीटीआई के जो वकला हैं उन्होंने एक बड़ा लीगल पॉइंट सामने रखा जज, जो सेशन जज हैं अबुल हसनात साहब के सामने, कि ओपन कोर्ट हेयरिंग जो है और या इन कैमरा हेयरिंग हाई कोर्ट में, ये पॉइंट जो है ये सब जुडिस है। अभी इस पे फैसला महफूज हो रहा है, बल्कि महफूज हो चुका है और इस पे जो कभी फैसला अनाउंस होना है, इस वजह से अभी जो इन कैमरा या जो ट्रायल जो अडयाला जेल में बंद कमरों में चल रहा है वो नहीं हो सकता। इस बात को अग्री किया काफ़ी बहस के बाद अबुल हसनात साहब ने और ये केस जो है ये जो अडयाला जेल में ट्रायल केस चल रहा था ये मुलतवी हो गया है 9 अक्टूबर तक, 9 अक्टूबर तक। उसके अलावा जी हम डिस्कस करेंगे एक बहुत इम्पोर्टेंट खबर, वो ये कि हम जो 28 गवाह जो हैं वो खान साहब के लिए उनके अगेंस्ट जो है वो स्टेट ने या प्रोसिक्यूशन ने वो लेकर आई है और वो ये कह रहे हैं कि ये 28 गवाह और आजम खान साहब का जो 164 का बयान है वो टोटली जो है वो अगेंस्ट है खान साहब के और उसमें साइफर केस में उनको सजा हो सकती है इन बयानात की वजह से। तो मैं थोड़ा सा डिस्कस कर लूँ आपसे कि साइफर केस में एफआईआर के जो कंटेंट्स हैं वो हैं क्या। इसमें साइफर केस में जो एफआईआर है उसमें मेन 2 कंटेंट्स ये हैं कि इसमें स्टेट या प्रोसिक्यूशन ये कह रही है कि साइफर केस को अपने पॉलिटिकल मोटिव्स के लिए खान साहब ने उसको यूज किया, सबसे पहली चीज ये। और एफआईआर के एक अनदर कंटेंट है कि खान साहब ने ये जो सीक्रेट एक डॉक्यूमेंट है उसको पब्लिक कर दिया। अब ये तो जो अगेंस्ट उनके जितने भी खान साहब के जितने भी पॉइंट्स हैं, लेकिन अगर हम इनके फेवर में पॉइंट्स देखें तो वो ज्यादा हैं।
मैं पहले भी अपने एक वीलॉग में डिस्कस कर चुका हूँ कि साइफर केस जो है वो बिल्कुल बेसलेस है। खान साहब ने इसको ऑलरेडी जो है वो सिक्योरिटी केस को अपने पॉलिटिकल मोटिव्स के लिए खान साहब ने उसको यूज किया। सबसे पहली चीज ये, और एफआईआर के एक अनदर कंटेंट है कि खान साहब ने ये जो सीक्रेट एक डॉक्यूमेंट है उसको पब्लिक कर दिया। अब ये तो जो अगेंस्ट उनके जितने भी खान साहब के जितने भी पॉइंट्स हैं, लेकिन अगर हम इनकी फेवर में पॉइंट्स देखें तो वो ज्यादा हैं। मैं पहले भी अपने एक वीलॉग में डिस्कस कर चुका हूँ कि साइफर केस जो है वो बिल्कुल बेसलेस है। खान साहब ने इसको ऑलरेडी जो है वो सिक्योरिटी काउंसिल में 2 दफा पेश किया, ठीक है, और उसके अलावा कैबिनेट में भी ये 2 दफा डिस्कस हुआ। और साइफर केस जो है उसका डॉक्यूमेंट वो चूंकि डी कोड होता है तो उन्होंने डी कोड तो खान साहब ने नहीं किया, वो उनके पास आया, उन्होंने उसको सिक्योरिटी काउंसिल में डिस्कस किया, फिर कैबिनेट में इवन शहबाज शरीफ साहब ने डिस्कस किया, और उस पर कैबिनेट में भी और सिक्योरिटी काउंसिल दोनों में ये इस बात का कंसेंसस है, सब मुत्तफिक होके एक फैसला दिया गया कि ये मुल्क की सालमियत में जो है वो एक इंटरफेरेंस थी, ठीक है। कोई एक अंडर सेक्रेटरी जो कि एक ब्यूरोक्रेट है अमेरिका का, वो ये नहीं कह सकता कि खान साहब को हटाओ, अदरवाइज यू विल बी सीइंग द कॉन्सिक्वेंसेस, ठीक है। ये हमें एक थ्रेट किया गया था हमारी सॉवरेनिटी को, हमारी सॉलिडारिटी को, हमारे जो मुल्क की एक बका है उसको ये थ्रेट किया गया था। तो ये मैटर तो ऑलरेडी ओपन है, और खान साहब ने क्या पब्लिक कर दिया और क्या अपने पॉलिटिकल मोटिव्स के लिए, बल्कि उन्होंने बताया कि ये हमारे साथ जो है हमारे साथ एक बहुत बड़ी साजिश जो है वो हमारे मुल्क के खिलाफ की जा रही है। एक चीज, दूसरी चीज ये कि साइफर केस में जो एक साइफर है वो एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो कि कोई भी प्राइम मिनिस्टर अपने पास रख के कहीं पे अपने दराज में नहीं रख सकता या कहीं पे छुपा नहीं सकता, क्योंकि उसकी ओरिजिनल कॉपी जो है वो फॉरेन ऑफिस में होती है। तो ये दोनों चीजें बेसलेस हैं, इस पे खान साहब की जमानत हो जाएगी। इसके अलावा खान साहब की 9 और केसेस में जमानत हो चुकी है, वो जमानत बहाल हो गई है, क्योंकि हाई कोर्ट ने ये फैसला दिया कि ट्रायल कोर्ट में या बाकी कोर्ट्स में जहाँ पे एफआईआर्स खान साहब की अदम हाजिरी की वजह से जो है वो खारिज हुई थी, उन जमानतों को हाई कोर्ट ने 9 केसेस में बहाल कर दिया, और इसी तरह से मजीद 3 से 4 और केसेस हैं जिनमें एक्सपेक्टेड है कि वो बहाल हो जाएंगी। और उस्मान डार साहब का हम सब जानते हैं कि उन्होंने जो बयान अभी दिया है कि वो पार्टी से अलहदगी कर रहे हैं, वो भी एक बड़ी खबर है। और वो पहले सब जानते हैं कि वो मिसिंग पर्सन में थे, उनको उठा लिया गया, उसके बाद वो कहाँ गए, और सुनने में ये आ रहा है कि उनके ऊपर बहुत टॉर्चर हुआ, और उसी टॉर्चर की वजह से उन्होंने ये बयान दिया। ये एक इट्स जनरली हेल्ड बिलीफ, इट्स नॉट माय ओन ओपिनियन, और फैसला आपने खुद करना है। यू कैन डिसाइड ऑन योर ओन कि क्या सर्कमस्टांसेस हुए, और इसी तरह से और बहुत से मिसिंग पर्सन्स हैं जिनमें शेख रशीद साहब नुमाया है इस टाइम पे। अल्लाह ताला सबको बखैर व आफियत रखे, और ये सारी चीजें हैं। क्या हुआ ये बेटे, क्या हुआ, व्हाट हैपेंड? कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, नथिंग नथिंग, कुछ नहीं हुआ मेरे बेटे को, कुछ नहीं। आप डर गए थे सोए? सॉरी जी। मैं अब आपको 1-2 और पॉइंट्स, मेरा बेटा जी सोता सोता उठ गया, और मैं लास्ट 2 पॉइंट्स आपसे डिस्कस करता हूँ। ये जी दाऊद है, सैयद मोहम्मद दाऊद, मेरा सबसे छोटा बेटा है। अच्छा, एक लास्ट पॉइंट जो मैंने डिस्कस करना था वो ये कि नवाज शरीफ साहब वापस आ गए हैं और वापस आने की तैयारी कर रहे हैं। 21 को उन्होंने आना है, और कानूनी नुक्ता नज़र ये है कि जब